मुंबई में राष्ट्रीय क्रांतिकारक समाजवादी पार्टी ने एक रैली निकालकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार से अपनी अलग अलग तरह की मांग की। इस मौके पर इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय, महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील शुक्ला मौजूद थे। इस प्रदर्शन में इस पार्टी ने महिला सुरक्षा, आतंकवादियों को कड़ी सजा देने की मांग की और मांग की कि देश के स्कूल और अस्पताल की सुरक्षा और मजबूत की जाए। पिछली सरकार जब पृथ्वीराज चौहान थी तभी हाफिज सईद से जब वेद प्रताप वैदिक मिलने गए थे तभी हमने एक कंप्लेंट जाहिर किया था। कंप्लेंट में ये जाहिर किया था कि हाफिज सईद को जब मुलाकात करने के किस कारण गए थे, उन्होंने किसने भेजा था, क्या इस कारण भेजा था कि वो पाकिस्तान के पीएम जब यहाँ आए थे शपथ ग्रहण के वक्त, मोदी के वक्त, तो ये पूछने गए कि हमारे यहाँ से अगर मोदी आते हैं पाकिस्तान तो आप उनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। तो हमने उनको लेटर लिखा था और ये भी पूछने के लिए आपको यहाँ के कौन से दूतावास है, यहाँ के कनेक्शन कौन है जो वहाँ आपको मुलाकात करा के दी, और वॉइस सैंपल हमको चेक करना बहुत ज़रूरी कि हाफिज सईद वही बंदा है क्या। उसके साथ जो बैठा हुआ था बंदा, उसमें फोटोग्राफ में हाथ दिख रहा है कि वो कौन था, वो हिंदुस्तान नागरिक था कि पाकिस्तान नागरिक था, और भारत को उसकी तरफ से क्या नुकसान हो सकता है। मतलब बहुत चीज़ थी। अफसोस की बात है कि 26/11 के जो दंगे हुए थे वो बॉम्बे में हुए थे, महाराष्ट्र में हुए थे, और महाराष्ट्र से एक भी एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुई। हमने जी सीएम को पुटअप किया, हमने कमिश्नर को पुटअप किया, इंक्वायरी ऑन है बोलते हैं। तो ये दिखा जा रहा है कि लोगों की जो सुरक्षा है ये एक मजाक है। सुरक्षा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दोबारा हमने नया, जैसे बीजेपी की सरकार आई तो हमने बोला कि शायद ये सरकार कुछ मजबूती दिखाएगी। तो हमने उनसे ये पूछा कि आप एज ए सीएम बन गए तो आपने होम का पोर्टफोलियो, अर्बन का पोर्टफोलियो, हाउस का पोर्टफोलियो, हेल्थ का पोर्टफोलियो, 4 पोर्टफोलियो आपने रखा है। आप बताएंगे कि होम के बारे में आपने क्या किया है। जिस तरह हमको चेतावनी मिल रही है, जो रॉ न्यूज़ मिल रहा है कि भारत पे आतंकी हमला हो सकता है, जो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि ये आतंकवादी ऐसे हैं कि खुद के बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। इस रैली में इस पार्टी ने 26/11 में शहीद हुए सिपाहियों को भी श्रद्धांजलि दी गई और सचिन तेंदुलकर को दिए गए भारत रत्न पर भी सवाल उठे। ऐसे कई अलग अलग मांगों को लेकर इस पार्टी ने प्रदर्शन किया। आज यहाँ इसलिए हम लोग आए थे कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवादी मुद्दा है। अभी कल की घटना जो हुई थी पोरबंदर के पास, अगर शायद हमारे देश की सुरक्षा कर्मी इतना अलर्ट नहीं होते तो हो सकता है कि 200-400 लोग और हमारे इंडिया में मारे जाते। तो मैं सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जो मुंबई बम धमाकों सहित पूरे देश में कई घटना करा चुका है, इलाहाबाद, वाराणसी, ऐसे हाफिज सईद जो पाकिस्तान सरकार उसको पनाह दी है और पाकिस्तान की सुरक्षा का कवच बना हुआ है, निश्चित रूप से इसको भारत सरकार में इतनी क्षमता है कि जा करके जिस तरह से अमेरिका में घुस करके लादेन को अमेरिका वालों ने मारा, उस तरह से हम चाहते हैं कि भारत सरकार घुस करके पाकिस्तान में इसको मार गिराए। और जो उसका कसाब का चाचा है लखवी, वो भी इतना आतंकवादी गतिविधियों में है। अल जवाहिरी ने कुछ दिनों पहले भारत में आतंकी शाखा खोलने की एक कुचक्र किया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रोग्राम भी किया था और पाकिस्तानी उच्चायोग पर हम लोगों ने वो किया था। तो सब मिला जुला के आतंकवाद का देश में खात्मा हो और हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर कड़ा रुख कायम करे।